कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कुछ बड़े फैसलों के लिए दिल्ली मुख्यालय में था। आज हमें पता चला कि सभी बैठकें मुख्यालय में जो भी हो रही हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया से संबंधित हैं। बीजेपी मुख्यालय में उस उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब आज आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकारिणी की आंतरिक बैठक चल रही है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में चुनाव की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना का ये कहना कहीं ना कहीं सच है कि हम किसी भी समय किसी भी प्रकार के चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने अपनी जो 9 साल बेमिसाल को लेकर एक प्रक्रिया शुरू की थी उसकी तारीख भी बढ़ा दी है, यानी कि वो 30 जून तक थी और उन्होंने वो बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दी, जिस प्रक्रिया के चलते हर गली मोहल्ले में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी 9 साल की उपलब्धियां दिखा रहे थे। तो चैनल वन ने इन सब बातों पर और सरकार के कुछ वर्तमान निर्णयों पर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के साथ एक विशेष इंटरव्यू किया और उनका क्या कहना था ये आप सुन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के पास जमीन नहीं है उनको 5-5 मरले जमीन मुहैया करवाने का वादा जो है वो भाजपा और राज्य सरकार ने किया है और इसी पे महबूबा मुफ्ती जो है वो ये कहती नजर आ रही है कि देखिए जी ये सोची समझी साजिश है बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में स्थापित करने की और कहीं ना कहीं 370 समझने के नुकसान ये है। रविंद्र रैना जी, महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि देखिए जी ये सोची समझी साजिश के तहत 5-5 मरले दिए जा रहे हैं ताकि बाहर के लोगों को भी यहाँ बस। देखिए 2018-19 जम्मू कश्मीर में एक सर्वे हुआ था कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके मकान नहीं बने, या तो वो सर्वे में नहीं थे या फिर उनके पास जमीन नहीं थी। तो ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने आवास प्लस स्कीम लॉन्च की थी और 2018-19 में सर्वे हुए। जम्मू कश्मीर में 2,65,000 ऐसे लोगों के नाम सामने आए कि जो गरीब हैं और पहला तो सर्वे में नहीं और अगर कोई सर्वे में है तो जमीन नहीं है तो इसलिए उनके मकान नहीं। तो उस वक्त सरकार ने फैसला लिया कि आवास प्लस योजना के तहत वो तमाम लोग जो गरीब हैं उनके मकान बनाए जाएंगे, जो 2011 के सर्वे में रह गए उनके मकान बनाए जाएंगे और जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी 5-5 मरले ऐसे गरीब लोगों के, ताकि उनके मकान बने। और ये सारे के सारे लोग जम्मू कश्मीर के हैं। कोई गुलाम मोहम्मद भट्ट है, कोई मोहम्मद आरिफ खान है, कोई चौधरी रहमान है, कोई शंकर दास है, कोई परमजीत सिंह है, सब जम्मू कश्मीर के यहाँ के रहने वाले। और कितना बड़ा फैसला है, जिनके पास जमीन नहीं उनको जमीन दो और साथ में मकान बना के दो। क्योंकि मोदी साहब ने कहा है कि हर शख्स के सर के ऊपर छत होनी चाहिए। अब जब मोदी साहब ने इतने बड़े काम किए, गोल्डन कार्ड, सबको 5-5 लाख रुपया इलाज जम्मू कश्मीर में हर शख्स को, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गरीब लोगों को 1000 पेंशन, राशन 3 साल फ्री कोरोना में, अभी गरीब लोगों को राशन फ्री और एलजी साहब ने 10-10 किलो और सब्सिडाइज स्टोर्स पर राशन कर दिया। और उसके साथ साथ जब फ्री मकान फ्री जमीन मिलेगी तो ये सारे लोग मोदी साहब की जय जयकार करेंगे, मोदी साहब के साथ चलेंगे। तो वो हुक्मरान जब जो सियासत में थे और लोगों का भला नहीं कर सके, उनको लगता है वो उनकी तो सियासी जमीन खिसक गई, उनके तो सारे वोट चले गए बीजेपी में। तो उन्होंने एक नया ड्रामा शुरू किया, ये मकान बाहर के लोगों के बनाए जा रहे हैं। मैं उनको कहता हूं जनाब नेट में सर्वे चेक करो, आवास प्लस 2,65,000 लोग रजिस्टर्ड हुए। मोदी साहब ने
31 मार्च तक 65,000 के करीब करीब मकान बनाने का अप्रूवल दे दिया है, और जो 2 लाख बचे हैं उनकी सैंक्शन भी उन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर में देंगे, ताकि जम्मू कश्मीर का रहने वाला कोई भी शख्स बिना मकान के ना हो। तो बताओ, इसका वेलकम करना चाहिए कि इसके खिलाफ जाना चाहिए? हालांकि बहुत देर से अपोजिशन पूछ रही थी कि विधानसभा के चुनाव कब होंगे, लेकिन पिछले 10-15 दिनों की बात करें, 2 बार आपका और अशोक कोल जी का दौरा दिल्ली में होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात करना, तो ये मानकर चले कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही विधानसभा चुनाव की। बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, चाहे असेंबली है, पार्लियामेंट है, टीडीसी है, बीडीसी है, म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन है, हम 24 घंटे रेडी रहते हैं जी। जेपी नड्डा जी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं अरविंद राणा जी से, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी श्रीनगर में भी इसमें भाजपा के जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं, और पूरी रिपोर्ट भी जम्मू कश्मीर की मांगी गई कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता जो है वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि तिथि वो जो बार बार पूछी जा रही तब वो करीब आने वाली है? देखिए, बीजेपी तैयार है, आपने खुद ही कहा, जम्मू हो, कश्मीर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, रजौरी, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो या कश्मीर घाटी हो, पूरे कश्मीर में आप कहीं भी चले जाओ, क्योंकि जो मोदी साहब ने काम किए हैं ना गरीबों के, और अब ये जो 2.5 लाख 2,65,000 मकान गरीबों के बनेंगे, और जो गरीबों को राशन, और मोदी साहब ने कह दिया है कि गरीब को राशन मिलना चाहिए, 5-5 लाख का इलाज, गोल्डन कार्ड, इतनी राहतें मिल रही हैं, लेकिन आम जनता फिर भी बिजली को लेकर बड़ी परेशान है। रात को सोते हैं, सुबह स्मार्ट मीटर के घरों के बाहर लगे होते हैं, हालांकि ऑप्शन के तौर पर आप प्रीपेड मीटर लगाइए या पोस्टपेड तो रहना चाहिए ना। आम जनता भी कह रही है कि बिजली के बिल घर पे इतने आ रहे हैं, जेपीडीसीएल की मांग के लोग कहते थे कि 24 घंटे बिजली रहेगी, ये चल क्या रहा, राहत कैसे मिलेगी आम जनता को? बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं। राहत इस तरीके से मिलेगी कि मैंने एलजी साहब से गुजारिश की है कि गरीब लोगों को बिल माफ़ कर दिए जाएं, पुराने जो बिल हैं वो माफ़ कर दिए जाएं, गरीबों का भला। तो स्मार्ट मीटर को लेकर मतलब जितना रिचार्ज कराओ उतनी बिजली इस्तेमाल करो, तो पूछा भी नहीं जा रहा, रात को लगा देते हैं कि उसके बाद सुबह उठे तो देखा स्मार्ट मीटर करें। देखो, हम तो चाहते हैं कि गरीब का भला होना चाहिए, गरीब के बारे में तो उसकी मदद होनी चाहिए। तो डेली बेसिस वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, सबके मसले हम जानते हैं, क्या सबके मसले हम हल करेंगे। और रही बात चुनावों को लेकर, ये कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है चुनावों को लेकर, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है और भाजपा पूरी तरह से तैयार है इलेक्शंस को लेकर। देखते चल रही है। राहुल गांधी, नमस्कार।